नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी को लेकर और ईडी के समन के मामले में उन्हें बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई के लिए हामी भर दी थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि आप पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने कहा कि आपको पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए। दरअसल सिब्बल उनके तरफ से जो है वकील थे, सिब्बल जो है अपने तरफ से दलील दे रहे थे, जिसके बाद जो आप कह सकते हैं जो बेंच थी, खन्ना जे की बेंच थी, आपको बताते जस्टिस संजीव खन्ना थे, एमएम सुदेश थे और बेला त्रिवेदी जो है वो इस मामले को सुन रही थी। सुबह 10:30 बजे का वक्त था, जिसके बाद खन्ना जो है जस्टिस खन्ना द्वारा साफ तौर पर सवाल पूछा गया कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। जिसके बाद सिब्बल ने कहा कि हम यहाँ पर एक चीफ मिनिस्टर के मामले से डील कर रही है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है और यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है, अगर आप कहेंगे कि मैस हुआ पड़ा है, एविडेंस भी हमारे पास, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जिसके बाद आपको बता दें कि जस्टिस खन्ना कहते हैं कि कोर्ट जो है वो सबके लिए खुला हुआ है। और दूसरी चीज, हाई कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। अगर हम एक इंसान को इसी तरीके से डायरेक्ट यहाँ पर आकर चीजें करने का अगर मौका देते हैं तो बाकी लोगों को भी इसी तरीके का मौका मिल जाएगा, और ऐसे में ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कॉमन मैन के पास इतनी ऑथोरिटीज नहीं होती है और इसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। फिर सिब्बल उनको कहते हैं कि ये केस जो है वो काफी ज्यादा, अगर आप कहेंगे, जरूरी है और इसकी सुनवाई होनी चाहिए। जिसके बाद जस्टिस खन्ना करते हैं कि हमने पहले ही ऑर्डर दे दिया था, इससे पहले भी ऑर्डर दिया गया है उस बेंच द्वारा, जिसमें मेरी बहन भी एक पार्ट थी, कि आप हाई कोर्ट का रुख करिए। उसके बाद भी आप फिर यहाँ आए हैं। जस्टिस खन्ना फिर कहते हैं उन्हें, आप हाई कोर्ट जाइए और वहां पर आप जो है अपना सेक्शन 50 के तहत आपको जो भी सही लगे, जो भी चीजें हैं, उसको वहां पर जाकर आप अपनी दलीलें दीजिए और उसके बाद जो है अपने अरेस्ट को लेकर, यानी जो गिरफ्तारी है उसको लेकर भी वहां पर आप पेश करें। जिसके बाद आपको बता दें कि सिब्बल उसके बाद ये कहते नजर आए कि हमें थोड़ा टाइम फ्रेम दे दीजिए, वरना जैसे ही वो अपनी बात कंप्लीट करने वाले थे, जस्टिस खन्ना ने कहा कि जब आप इसके लिए प्रेस करते हैं तो वो आपकी बात जरूर सुनेंगे, हम किसी भी तरीके से हाई कोर्ट को आपके लिए कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद भी लगातार, अगर आप कहेंगे कि वो बोल रहे थे, सिब्बल ने यह भी कहा कि सरकार जो है इन्हें, इस सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है, और ये बहुत सच बात है। लेकिन ये बात सुनते सुनते जो बेंच है वहां से उठकर चली जाती है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया गया। बड़ा झटका है और कहा गया कि आप पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए। इस बीच झारखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन ने आज दोपहर 12 बजे 1 बजे के बीच में जो है वो शपथ भी ले लेंगे। इससे पहले हेमंत सोरेन को बृहस्पतिवार को धन संशोधन, यानी कल की बात है, जब उन्हें धन संशोधन रोकथाम अधिनियम अदालत में पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने हेमंत सोरेन को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिसके बाद उन्हें रांची की बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया। ईडी ने कोर्ट में हेमंत सोरेन की 10 दिन की रिमांड मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए उन्होंने हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। वहीं गुरुवार को ही राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चंपई सोरेन को शपथ ग्रहण का न्योता दे दिया। चंपई सोरेन आज झारखंड के सीएम पद की शपथ लेंगे। उन्हें 10 दिनों के अंदर बहुमत साबित करना होगा। राज्यपाल ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल के नेता चंपई सोरेन और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम को देर रात राजभवन बुलाया और चंपई सोरेन को सरकार बनाने का न्योता दिया। अब ऐसे में बुधवार रात गिरफ्तार किए गए थे हेमंत सोरेन। बता दें आपको, हेमंत सोरेन को बुधवार रात मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद चंपई सोरेन झामुमो विधायक दल के नेता चुने गए थे। चंपई सोरेन ने कहा था कि हम एकजुट है, हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा जारी एक वीडियो में 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में 43 विधायकों का समर्थन भी दिखाया गया। वहीं राज्यपाल के द्वारा शपथ न दिलाए जाने के क्रम में गठबंधन के विधायकों ने राजभवन में जमकर हंगामा भी जो है किया था। और अब अगर आप देखेंगे तो शपथ ग्रहण समारोह जो है जल्द देखने के लिए मिलेगा। कहा जा रहा है 12 से 1 बजे के बीच में जो है ये शपथ ग्रहण समारोह देखने के लिए मिलने वाला है। तो ऐसे में साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये काफी एक तरह से इनके लिए मुश्किल भरा है। आज पीएमएलए कोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है। रिमांड को लेकर कल 1 दिन की रिमांड पर भेजा गया था और ईडी ने 10 दिन की रिमांड जो हेमंत सोरेन की मांगी थी और कहा था कि इस मामले में पूछताछ होनी जरूरी है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पूछताछ के लिए लगातार जो है कहा जा रहा है पूछताछ होनी जरूरी है, ऐसा जो है उन्होंने कहा है और चीजें कही है। तो ऐसे में स्पष्ट तौर पर हेमंत सोरेन जो है, हेमंत सोरेन को अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट का रुख करिए, हाई कोर्ट आपके परेशानी का समाधान जो है कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट इस तरीके से आने का जो अगर आप कहेंगे कि अधिकार आपको नहीं है। यही नहीं, कपिल सिब्बल को भी उन्होंने साफ तौर पर जो है चीजें समझाई और उन्होंने कहा कि हमारा हाई कोर्ट के ऊपर किसी भी तरीके से
कोई हम रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते हैं, वो फ्री टू परफॉर्म है और वो जिस तरीके से काम करना चाहे उस तरीके से काम करेगी और लॉफुल तरीके से आपको भी जो है चीजें करनी है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है सीजेआई ने गुरुवार को सोरेन की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ जो है गठित की है। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर शुक्रवार को यानी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी और 3 न्यायाधीशों के विशेष पीठ कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले गिरफ्तार हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करने के बाद सामने आई थी। और अब याचिका में क्या कहा गया था ये भी हम थोड़ा आपको बता देते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया, सीधा कहा हाईकोर्ट जाइए, लेकिन याचिका में क्या था ये भी जान लीजिए। तो हेमंत सोरेन की याचिका में ऐसा था कि सोरेन ने अपनी याचिका में ईडी को लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार की सुनियोजित साजिश के तहत उन्हें गिरफ्तार करने का आरोप लगाया। रिपोर्ट्स की मानते सोरेन ने याचिका में शीर्ष अदालत में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को अनुचित, अमान्य और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करार देते हुए अनुरोध किया। याचिका में कहा गया कि ईडी अधिकारियों ने केंद्र सरकार के निर्देश पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, क्योंकि याचिकाकर्ता हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम विपक्षी गठबंधन इंडिया का सक्रिय घटक है। सोरेन की गिरफ्तारी सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह कार्रवाई जो है की गई है। 48 वर्षीय सोरेन ने कहा कि उन्होंने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए 31 जनवरी को शीर्ष अदालत के समक्ष याचिका दायर की थी। अनुरोध किया गया था कि ईडी को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने तक इंतजार करना चाहिए। इसके बावजूद ईडी ने उन्हें अवैध तरीके से जो है हिरासत में ले लिया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी की कार्रवाई का उद्देश्य उनकी चुनी हुई सरकार को गिराना था, जबकि उनके पास पर्याप्त बहुमत है। तो ये बात जो है सिब्बल भी, जैसा कि आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट में भी दलील देते नजर आए कि जो है सरकार गिराने का पूरा जो है प्रयास किया जा रहा है। तो इसके बाद बेंच ने जो आगे उनकी बात ही नहीं सुनी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप जाइए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस चीज के बारे में जो है अपनी जो भी दलीलें है वहां पर दीजिए। अब ऐसे में आपको बता दें 7 घंटे की पूछताछ से पहले 10 सम्मन भेजे गए थे हेमंत सोरेन को। उसके बाद वो कई घंटों तक जो है अगर आप कहेंगे लापता हो गए थे। बकायदा लापता के पोस्टर भी बीजेपी द्वारा लगा दिए गए थे कि वो मिल नहीं रही है। 11,000 का इनाम तक लगा दिया गया था और आखिरकार अगर आप देखेंगे तो हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को भी पता था कि उनकी गिरफ्तारी होगी, इसलिए उन्होंने पूरी तैयारी भी कर रखी थी कि किसे मुख्यमंत्री बनाना है, क्या सारी चीजें जो है करनी है। और ऐसे सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो हेमंत सोरेन, जिन्हें ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें शायद राहत मिल सकती है, उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बता दें आपको, इस बीच ईडी ने विशेष अदालत को यह भी बताया था कि सोरेन के पास रांची में एक दूसरे से सटे 12 भूखंड है, जिसका जो है माप कुल 8.5 एकड़ है और इन पर सोरेन का अवैध कब्जा है और वो उनका उपयोग करते हैं। और उन्होंने यह जानकारी छिपा कर रखी थी। जैसे ने कहा कि भूखंड मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत अपराध की जो है आय है। राज्य सरकार के कर्मचारी और राजस्व विभाग के सब इंस्पेक्टर भानु प्रसाद के खिलाफ राज्य के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर संपत्तियों के दस्तावेज जो है मिले हैं। इससे पता चला कि प्रसाद अन्य लोगों के साथ मिलकर संपत्तियों को अवैध रूप से हासिल करने की साजिश में शामिल था। इसमें हेमंत सोरेन द्वारा हासिल की गई संपत्तियां भी शामिल है। और प्रसाद, अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ये भी कहा है कि प्रसाद के मोबाइल फोन से भी इनके विवरण जो है मिले हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार अगर आप देखेंगे हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया, कहा हाई कोर्ट जाओ और अब रिमांड के लिए जल्द जो है पीएमएलए कोर्ट में भी सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया और इस मामले पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।